दोस्तों, इस विश्लेषण में हम जानेंगे मातृत्व यानी मदरहुड की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम जन्म और नई जिंदगी की शुरुआत की बात करते हैं ना, तो अक्सर भावनाओं, कविताओं और खूबसूरत कहानियों में बह जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही हाई स्टेक्स और सच कहूं तो एक बेहद गंभीर बायोलॉजिकल रियलिटी छुपी होती है। आज हमारा पूरा फोकस सीधे तौर पर उन रिस्की और बड़े शारीरिक बदलावों पर होगा जिनसे एक माँ का शरीर गुजरता है। ये सिर्फ कोई भावुक कर देने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये प्योर बायोलॉजी है। एक ऐसा जीव विज्ञान जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन को इस दुनिया में लाना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने ही शरीर की लिमिट्स को क्रॉस करना है। अक्सर समाज में सुपर हीरोज को लेकर एक बहुत ही भव्य इमेज बना ली जाती है। सिनेमाघरों में उड़ते हुए सुपरमैन या इमारतों पर चढ़ते स्पाइडरमैन को देखकर लोग बिल्कुल थ्रिल हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसी असीम शक्तियां और सहन शक्ति सिर्फ फिल्मों के पर्दे तक ही सीमित है। लेकिन असल जिंदगी की ये तुलना इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। एक तरफ पर्दे के वो हीरो हैं जिन्हें हम पूजते हैं, और दूसरी तरफ वो असल जिंदगी के हीरो हैं जो हमारे अपने घरों में मौजूद हैं। हमारी माताएं, जो बिना किसी स्पेशल इफेक्ट्स या सीजीआई के हर दिन एक सचमुच का जैविक चमत्कार कर रही हैं। और इस बात को मेडिकल साइंस के नजरिए से बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा गया है। डॉक्टर आमिर एजाज, जो इस विषय पर गहराई से बात करते हैं, उनका स्पष्ट कहना है, रियल लाइफ में भी सुपर ह्यूमन होती है, और वो है हमारी माँ। अब देखिए, ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ बोलने के लिए बोला गया कोई इमोशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा दिया गया ठोस निष्कर्ष है। जब एक डॉक्टर, जिसका रोज का काम ही इंसानी शरीर की लिमिट्स को समझना है, जब वो एक माँ के शरीर को इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरते हुए देखता है ना, तो उसे समझ आता है कि ये फिजिकल एंड्योरेंस किसी मिरेकल या सुपर पावर से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जरा इस बायोलॉजिकल फैक्ट पर गौर करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में जिस लेवल के भारी बदलाव होते हैं, कोई भी पुरुष शरीर उस स्तर के जैविक झटके को कभी भी सहन नहीं कर सकता। ये एक ऐसा ट्रॉमा और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेल एनाटॉमी के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अगर एक पुरुष के शरीर में अचानक इतने बड़े हार्मोनल और स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाए ना, तो उसका सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर सकता है। नेचर ने मदरहुड के लिए जिस तरह की अनलिमिटेड सहन शक्ति को डिजाइन किया है, वो अपने आप में एक मास्टरपीस है, और यही कारण है कि ये शारीरिक आघात बेहद खास और अविश्वसनीय रूप से इंटेंस होता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस, और जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 50% प्रेगनेंसी के समय एक मां के शरीर में ब्लड वॉल्यूम यानी खून की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। आप सोचकर देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो दिल पहले से ही एक नॉर्मल स्पीड पर काम कर रहा था, उसे अब पहले से 1.5 गुना ज्यादा खून शरीर में पंप करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि एक मशीन जिसे एक लिमिट तक काम करने के लिए बनाया गया है, उससे अचानक 50% एक्स्ट्रा काम लिया जाने लगे, और वो भी बिना रुके, लगातार कई महीनों तक। ये पूरे बॉडी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। नसों पर एक जबरदस्त प्रेशर है जिसे सहन करते हुए एक नए जीवन को पाला जाता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये बढ़ा हुआ खून और शरीर के ये भारी बदलाव अकेले नहीं आते। ये अपने साथ कई बेहद गंभीर और जानलेवा खतरे लेकर आते हैं। जैसे कि डिलीवरी के तुरंत बाद हार्ट फेलियर यानी दिल का दौरा पड़ने का एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि हार्ट पर पड़ने वाला अचानक दबाव बदलता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग का यानी नसों में खून जमने का एक जबरदस्त रिस्क होता है। अगर ये क्लॉट गलती से भी ब्रेन या लंग्स तक पहुंच जाए तो सिचुएशन तुरंत फेटल साबित हो सकती है। अंदरूनी अंग अपनी जगह से खिसकने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म में भारी उथल पुथल होती है। कदम कदम पर एक नया सीरियस मेडिकल रिस्क सामने खड़ा होता है। आइए देखते हैं कि ये अंदरूनी उथल पुथल आखिर फंक्शन कैसे करती है। शरीर के अंदर अंगों के साथ जो होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एक नया जीवन आकार लेता है और ग्रो करता है, माँ के शरीर के अंदर जगह की लिटरली बहुत भारी कमी होने लगती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे पहले डायाफ्राम, जो फेफड़ों के ठीक नीचे की वो मेन मसल है जो हमें सांस लेने में मदद करती है, वो ऊपर की ओर खिसकने लगता है। और फिर इसका डायरेक्ट और डरावना असर यह पड़ता है कि सांस लेने के लिए फेफड़ों को पूरी तरह फैलने की जगह ही नहीं मिलती। इससे सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है। शरीर का हर एक अंग अपना नॉर्मल काम छोड़कर एक तरह से इस नई जान के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
बात यहाँ सिर्फ फेफड़ों के सिकुड़ने या हार्ट पर प्रेशर आने तक ही खत्म नहीं होती। शरीर का पूरा केमिकल और हार्मोनल बैलेंस भी पूरी तरह से बदल जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर नॉर्मली रिएक्ट करना बंद कर देती हैं। इसके कारण ब्लड शुगर लेवल्स पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं, जिससे डायबिटीज होने का एक बहुत ही रियल और बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। यानी एक बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाने के लिए मां का शरीर अपने खुद के सिस्टम को बिल्कुल दांव पर लगा देता है, जहां जीवन भर की बीमारियां लगने का रिस्क हमेशा रहता है। मेडिकल साइंस के इन सभी हैरान कर देने वाले तथ्यों को देखने के बाद डॉक्टर आमिर एजाज के इन शब्दों पर दोबारा ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं, मां इतने रिस्क के बाद हमें पैदा करती है। ये सच में एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन है। हार्ट फेलियर की संभावना, नसों में ब्लड क्लॉट्स, फेफड़ों के दबने से सांस उखड़ना और डायबिटीज जैसे जानलेवा जोखमों की इस भयानक और लंबी श्रृंखला को पार करने के बाद ही जाकर एक नए जीवन का जन्म होता है। ये महज 9 महीने का समय नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा शारीरिक, मानसिक और बायोलॉजिकल बलिदान है। एक ऐसा सैक्रिफाइस जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से हैरानी से देखता है। तो आखिर में इन सभी मेडिकल हार्डशिप्स, इन जानलेवा खतरों और इस असीम बायोलॉजिकल बलिदान की सच्चाई को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या इस अथाह त्याग का जश्न मनाने के लिए साल में सिर्फ एक दिन, जिसे हम मदर्स डे कहते हैं, क्या वो वाकई काफी है? जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मां ने जीवन देने के लिए अपने ही शरीर को कितने रेगुलर और सीरियस खतरों में डाला है, तो इस बलिदान को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाना चाहिए। आज का यह विश्लेषण इसी विचार के साथ समाप्त होता है कि मातृत्व की यह असीमित शक्ति और ये सैक्रिफाइस हर दिन हमारे सम्मान, गरिमा और पहचान का हकदार है। ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाली बात है ना?